101 देख लेते हैं, व्हाट शुड बी द प्रोग्रेशन ऑफ एक्सरसाइज प्रोटोकॉल फॉलोइंग मस्कुलोस्केलेटल इंजरी। तो उसमें हमारे पास प्रोग्रेशन प्रोटोकॉल क्या होगा मस्कुलोस्केलेटल इंजरी के बाद? आइसोमेट्रिक्स देंगे पहले, कंसेंट इसेंट्रिक देंगे या कंसेंट्रिक, ऑप्शन 1। आइसोमेट्रिक, कंसेंट्रिक, कंसेंट्रिक इसेंट्रिक देंगे। सी है कंसेंट्रिक इसेंट्रिक, कंसेंट्रिक इसेंट्रिक देंगे। आइसोमेट्रिक, कंसेंट्रिक इसेंट्रिक। तो हमारे पास इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। सबसे पहले आइसोमेट्रिक देते हैं, फिर कंसेंट्रिक, फिर इसेंट्रिक। ठीक है, तो हमारे पास जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है ऑक्सफोर्ड टेक्निक्स अपोजिट ऑफ डैश। तो यहाँ पे टेक्निक्स दी हुई है, डेपर, डेलरॉम, मैक्वेन, नाना अबव। तो डेलरॉम जो हमारे पास ऑप्शन बी है वो करेक्ट ऑप्शन है। डेलरॉम इन 103 जो है क्वेश्चन देखते हैं। इन स्लो स्ट्रैचिंग में क्या होता है? जीडियो फायर हो रहे होते हैं, वन ऑप्शन दिया हुआ है, बी ऑप्शन दिया हुआ है, मसल स्पेंडल फायर हो रहे होते हैं, सी दिया हुआ है, नॉन मोनोसाइनेप्टिक स्ट्रेच रिफ्लेक्स इनिशिएट हो रहे होते हैं, बी डी जो है नाना फाइबर। तो इसमें 103 में हमारा जो इसका आंसर होगा वो जीडियो फायर्स हो रहे होते हैं इन स्लो स्ट्रैचिंग में। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, जीडियो फायर्स हो रहे होते हैं। देन है नेक्स्ट है 104, टाइटनेस इज सेम एज डैश। तो टाइटनेस सेम होती है, इसमें ऑप्शन दिए हुए स्कार टिश्यू एडिजन, बी है एडाप्टिव शार्टनिंग, सी है ट्रांजिएंट कंट्रैक्चर, डी है कंट्रैक्चर। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो आंसर है ट्रांजिएंट कंट्रैक्चर, ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास 105, व्हेन देयर इज परमानेंट डिफॉर्मेशन विद अ लोड ऑफ लो मैग्नीट्यूड इन द लॉन्ग ड्यूरेशन इन द इलास्टिक रेंज इज नोन एज डैश। तो उसको हम क्या कहते हैं? परमानेंट डिफॉर्मेशन हो रही होती है जब लोड मैग्नीट्यूड का होगा और लॉन्ग ड्यूरेशन होगी उसकी इलास्टिक रेंज में, उसको हम क्या कहेंगे? यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए फटीग फेलियर, रीचिंग इलास्टिक लिमिट, क्रीप या फिर अल्टीमेट स्ट्रेंथ। तो इसमें हमारे पास ऑप्शन जो है ऑप्शन सी करेक्ट है, यानी कि क्रीप। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास 106, फॉर मोस्ट ऑफ आवर फंक्शनल एक्टिविटीज वी यूज डैश। क्वेश्चन वन है, ऑप्शन वन है टो रीजन ऑफ कोलेजन फाइबर, बी है इलास्टिक पोर्शन ऑफ कोलेजन फाइबर, सी है प्लास्टिक रेंज, डी है नॉन ऑफ अबव। तो हमारे पास मोस्ट ऑफ द फंक्शनल एक्टिविटी जो हम यूज कर रहे होते हैं वो ज़्यादातर हम करते हैं टो रीजन ऑफ द कोलेजन फाइबर। तो ए ऑप्शन जो है हमारे पास करेक्ट है। देन है 107, विच इज़ द बेस्ट मेथड फॉर स्ट्रेचिंग टाइट स्ट्रक्चर। तो इसमें हम बेस्ट मेथड टाइट स्ट्रक्चर को स्ट्रेच करने का क्या है? यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, ए मैनुअल स्ट्रेच, बी प्रोलॉन्ग साइक्लिक, सी प्रोलॉन्ग सस्टेन स्ट्रेचिंग, डी है हमारे पास बेलास्टिक स्ट्रेचिंग। तो इसका हमारे पास जो है ऑप्शन जो है बी जो है वो करेक्ट है, प्रोलॉन्ग साइक्लिक स्ट्रेचिंग, यानी बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट है, प्रोलॉन्ग साइक्लिक स्ट्रेचिंग। नेक्स्ट है हमारे पास 108, इन एनी एक्सरसाइज प्रोग्राम फॉर 1 मिनट इंक्रीज ऑफ एक्सरसाइज लेवल सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर राइज बाय डैश। अब वो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना राइज होगा? यहाँ पे ऑप्शन है, ए 5 to 7 mmHg, 7 to 10 mmHg, 10 to 12 mmHg, 12 to 15 mmHg। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन जो है वो 7 to 10 mmHg, यानी कि बी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट है। देन है 109, एक्टिव इनहिबिशन टेक्निक्स आर नॉट इफेक्टिव फॉर। इनमें के लिए इफेक्टिव नहीं होती, किसके लिए? मसल वीकनेस, यस, स्पास्टिसिटी, यस, पैरालिसिस फ्रॉम द न्यूरोमस्कुलर डिसफंक्शन, यस, ऑल ऑफ अबव। तो इसके लिए एक्टिव इनहिबिशन टेक्निक्स इफेक्टिव नहीं होती इन सब के लिए, तो इसलिए ऑप्शन जो है डी जो है हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है, ऑल ऑफ अबव। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास द वॉल्यूम ऑफ ट्रेनिंग रेफर टू डैश। वॉल्यूम ऑफ ट्रेनिंग हम रेफर कर रहे होते हैं, ऑप्शन ए है इंटेंसिटी मल्टीप्लाई बाय द ड्यूरेशन, टोटल नंबर ऑफ सेट मल्टीप्लाई बाय द रेजिस्टेंस एंड नॉन ऑफ अबव। तो हमारे पास इसका जो ऑप्शन आंसर है वो क्या होगा? सी होगा, क्योंकि सेट मल्टीप्लाई बाय द रेजिस्टेंस, तो वो हमारे पास क्या आ जाता है? इंटेंसिटी। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, अच्छा 111 है, यूजली मोर देन डैश सेट काज मस्कुलोस्केलेटल इंजरी। कितने सेट से ज़्यादा अगर आप एक्सरसाइज करवाते हो तो उससे क्या होता है? मस्कुलोस्केलेटल इंजरी होती है। यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं 2 सेट, 3 सेट, 5 सेट, 10 सेट। तो ज़्यादातर जो है हमारे पास इंजरी हो रही होती है 3 सेट से ज़्यादा आप करवाते हो तो तब। तो 3 सेट जो है ऑप्शन जो बी जो है वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, 112 इन DAPRE द बेसिक रिपीटेशन मैक्सिमम कितनी होगी इसमें? तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है, ए 1 रम, 10 रम, बी जो है 1 रम, सी जो है 6 रम, डी जो है 3 रम। तो हमारे पास जो मैक्सिमम रिपीटिशन होगी इसमें वो होगी 6 रम। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। ठीक है, 6 रम जो है वो हमारे पास बेसिक मैक्सिमम रिपीटिशन होगी। 113, टू अवॉइड मसल स्ट्रेन विच इज इंपॉर्टेंट अमंग द फॉलोइंग। इनमें कौन इंपॉर्टेंट होगा जो मसल स्ट्रेन को अवॉइड करने के लिए? एडिक्वेट स्ट्रेंथ, यस, एडिक्वेट एक्सटेंसिबिलिटी, यस, एडिक्वेट रेजिस्टेंस टू फटीग, यस। तो इसका मतलब है इसका ऑप्शन जो होगा ऑल ऑफ अबव होगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट, क्योंकि ये सब जो है अवॉइड कर रही होती है मसल स्ट्रेन को। नेक्स्ट है हमारे पास 114, विच इज़ नॉट ट्रू इन केस ऑफ मसल स्ट्रेनिंग। मसल स्ट्रेनिंग के केस में सही नहीं है। 114 इसमें ऑप्शन है हमारे पास, ए क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ मल्टीपल ऑफ मसल इंक्रीज हो रहा होता है, यस, नंबर ऑफ मसल फाइबर इंक्रीज हो रहे होते हैं, यस, माइटोकॉन्ड्रियल डेंसिटी इंक्रीज, एनर्जी सोर्स ऑफ मसल एक्टिविटी इंक्रीज, यस। तो हमारे पास जो सी ऑप्शन है वो हमारे पास जो ऑप्शन जो है सी है वो हमारे पास नॉट ट्रू है, माइटोकॉन्ड्रियल डेंसिटी इंक्रीज। देन है 115, विच इज़ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर टू गेन बोन डेंसिटी। तो बोन डेंसिटी के लिए कौन से फैक्टर हैं? हमारे पास रेजिस्टेंट ट्रेनिंग है, वेट बेरिंग एरोबिक कंडीशनिंग, वेट बेरिंग रेजिस्टेंट ट्रेनिंग, नॉन वेट बेरिंग एरोबिक ट्रेनिंग। तो यहाँ पे इन्हें दी हुई ऑप्शन, तो हमारे पास जो इसका बेस्ट जो आंसर है वो क्या है? वेट बेरिंग रेजिस्टेंट ट्रेनिंग, ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है, वेट बेरिंग
resistance training. Then have 116, which is not an effect of strengthening on CVS. ए ऑप्शन है इंक्रीज हार्ट रेट, बी है डिक्रीज सिस्टोलिक ब्लड बीपी, सी है इंक्रीज कार्डियक आउटपुट, डी है डिक्रीज कोलेस्ट्रॉल। तो हमारे पास जो इसका नॉट इफेक्ट होता है स्ट्रेंथनिंग ऑन सीवीएस का, कि वो क्या करती है हमारे पास ना इंक्रीज हार्ट रेट, इस पर नॉट इफेक्ट कर रही होती है ऑप्शन ए। ठीक है, इसमें ऑप्शन ए जो है उस पर इफेक्ट नहीं होता। नेक्स्ट है 117, विच इज़ नॉट ट्रू फॉर इंड्योरेंस ट्रेनिंग। इंड्योरेंस ट्रेनिंग के लिए सही नहीं है। तो ये है इंक्रीज यूज ऑफ फैटी एसिड, इंक्रीज यूज ऑफ ग्लाइकोजन, स्लोइंग एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड इन द वर्किंग मसल नॉन ऑफ अबव। तो इसके लिए हमारा जो आंसर है वो हमारे पास बी है, इंक्रीज यूज ऑफ कोलेजन, यानी ऑप्शन बी जो है वो इसमें ट्रू है फॉर एंड्योरेंस ट्रेनिंग के लिए। 1118 में देखते हैं ACSM क्लासीफाई अ मसल स्ट्रेनिंग प्रोग्राम को अ पर्सन विद 6 मंथ ऑफ कंस्टेंट रेजिस्टेंट ट्रेनिंग एक्सपीरियंस एज डैश। उसको किस में डाला इसने, तो वो उनने नोवाइस इंटरमीडिएट एडवांस एलिट, तो इन्होंने किस में डाला है इसको, 6 मंथ अगर उसको कर रहा है एट अ कंसिस्टेंट रेजिस्टेंट ट्रेनिंग एक्सपीरियंस, तो वो होगा हमारे पास इंटरमीडिएट में, यानी कि बी। देन है हमारे पास 119, व्हाट इज परसेंट गेन एक्सपेक्टेड फ्रॉम अनट्रेंड इंडिविजुअल। तो वहाँ कितने परसेंट गेन हो रहा होता है अनट्रेंड इंडिविजुअल से, 10%, 20%, 40% या 60%। तो ये हमारे पास जो इंक्रीज हो रहा होता है वो अप टू 40%। तो ऑप्शन सी जो है इसमें हमारा करेक्ट होता है, अप टू 40%। कहते हैं 120, हाउ मच गेन इन स्ट्रेंथ इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम एलिट इंडिविजुअल। उसमें जो एलिट इंडिविजुअल है उन्हें कितना गेन होगा, तो वो हमारे पास होगा 2%, 5%, 10%, 15%। तो उसमें हमारे पास बहुत कम होता है, यानी कि 2%। तो ऑप्शन ए जो है वो हमारे पास करेक्ट है। ठीक है, अनट्रेन के लिए 40% और जो एलिट इंडिविजुअल है उसके लिए 2%। नेक्स्ट है 121, व्हाट इज ऑप्टिमल टाइम ऑफ होल्ड नेसेसरी फॉर आइसोमेट्रिक कंट्रैक्शन। तो ऑप्टिमल टाइम जो वो होल्ड करें फॉर आइसोमेट्रिक कंट्रैक्शन के लिए उसके लिए कितना होना चाहिए, वो हमारे पास क्या है, 6 सेकंड, 10 सेकंड, 12 सेकंड, 12 सेकंड। तो इन्होंने जो हमारे पास होना चाहिए वो ए है ऑप्शन, यानी 6 सेकंड जो ऑप्टिमल टाइम फॉर होल्ड नेसेसरी फॉर आइसोमेट्रिक कंट्रैक्शन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है 122, द एडवांटेज ऑफ आइसोमेट्रिक कंट्रैक्शन कुड बी बिकॉज इट। क्या करना होता है ये, ए हेल्प फॉर री एजुकेशन, हेल्प गेनिंग मसल स्ट्रेंथ, सी प्रिपेयर फॉर डायनेमिक एक्सरसाइज, डी ऑल ऑफ अबव। तो हमारे पास इसका ऑप्शन होगा, ये सब कर रहा होता है तो इसका मतलब डी है, ऑल ऑफ अबव, डी यानी ऑल ऑफ अबव होगा इसका ऑप्शन। देन है 123, हाइपरटेंसिव कैन डू आइसोमेट्रिक विद अ होल्ड पीरियड ऑफ डैश। हाइपरटेंसिव जो पेशेंट होंगे उनके लिए हम क्या करते हैं, कितने पीरियड होल्ड करवाते हैं, लेस देन 1 सेकंड, लेस देन 2 सेकंड, लेस देन 3 सेकंड, लेस देन 5 सेकंड। तो हम उनको क्या करते हैं, लेस देन 2 सेकंड करवाते हैं, यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, अब है हमारे पास 124, द कैम्प सिस्टम यूज इन वेट मशीन प्रोवाइड। कैम्प सिस्टम जो हम यूज़ कर रहे होते हैं वेट मशीन में, वो प्रोवाइड कर रहा होता है क्या, कंट्रोल रेजिस्टेंस, लेस रेजिस्टेंस व्हेन पेशेंट इज एक्सहॉस्टेड, लेस रेजिस्टेंट एट द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ रेंज ऑफ मोशन, गिव रेजिस्टेंट इंटरमीडिएट। तो इसका जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा वो लेस रेजिस्टेंस दे रहा होता है एट बिगिनिंग एंड एट द एंड ऑफ रेंज ऑफ मोशन। तो हमारे पास सी ऑप्शन जो है इज करेक्ट है, लेस रेजिस्टेंस देता है एट द बिगिनिंग एंड द एंड ऑफ रेंज ऑफ मोशन कैम सिस्टम जब हम यूज़ करते हैं। देन है 125, विच इज़ नॉट एन एडवांटेज ऑफ वेट मशीन। देर इज effective stabilization, there is gain in proprioception and balance, they are time efficient, the equipment is time efficient। तो इसमें क्या होता है, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है, वो नहीं होता, इज़ नॉट एडवांटेज ऑफ द वेट बेसिंग, क्योंकि इसमें हमारे पास गेन होता है इन अप्रोप्रिएट इन प्रोप्रियोसेप्शन एंड बैलेंस का। ठीक है, ये नहीं है हमारे पास ऑप्शन बी। देन है इफ़ बैलेंस इज़ द रिहेबिलिटेशन गोल, विच एक्सरसाइज प्रोग्राम इज प्रेफर। तो हम कौन सी एक्सरसाइज प्रोग्राम जो है प्रेफर कर रहे होते हैं, वो हमारे पास है ऑप्शन ए दिया हुआ, वेट मशीन, फ्री मशीन, बोथ हैव सिमिलर एडवांटेज फॉर द बैलेंस, डी पुली एंड कैम मशीन। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, फ्री मशीन जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं, बी ऑप्शन जो दुरुस्त है। 127 में देखते हैं, होपिंग, स्किपिंग, जंपिंग आर द फॉर्म ऑफ डैश। ए इसेंट्रिक एक्सरसाइज, पॉलियोमेट्रिक्स, कंसेंट्रिक फॉलोड बाय इसेंट्रिक, नॉन ऑफ अबव। तो हमारे पास इसका ऑप्शन है बी, पॉलियोमेट्रिक्स। पॉलियोमेट्रिक्स की एग्जांपल है बी की। ठीक है, अब हमारे पास है 128, द डिस्टिंक्शन ऑफ इम्पैक्ट एक्टिविटी एंड पॉलियोमेट्रिक्स इज इट्स। हम उसको इम्पैक्ट एक्टिविटी और पॉलियोमेट्रिक्स को हम डिस्टिंक्शन देते हैं क्योंकि ऑप्शन है ए इसेंट्रिक फेज फॉर प्रोडक्शन, एमोर्टाइजेशन फेज, वेलोसिटी ऑफ फेज।
तो हम इसके लिए हम क्या करते हैं, इनको जो एमोर्टाइजेशन फेज होता है उसकी बेस पे जो है डिस्टिंक्शन दे रहे होते हैं। सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट होता है। देन है विच इज़ मोर फंक्शनल स्पीड इन आइसोकाइनेटिक ट्रेनिंग। तो आइसोकाइनेटिक ट्रेनिंग में मोर फंक्शनल स्पीड क्या होगी हमारे पास, हाई होगी, इंटरमीडिएट होगी, लो फॉलोड बाई हाई। तो इसमें हमारे पास जो फंक्शनल मोर फंक्शनल स्पीड होगी वो होती है हाई। ए ऑप्शन जो है हमारे पास वो करेक्ट है। देन है 130 ब्लास्टिक स्ट्रेचिंग इज हेल्पफुल फॉर मस्कुलर पेशेंट, न्यूरोलॉजिकल पेशेंट, एथलीट्स, ऑल ऑफ अबव। तो 130 में हमारे पास एथलीट्स के लिए जो है वो हेल्पफुल होती है, यानी सी ऑप्शन जो है करेक्ट है।